والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أشرف أمتي حملت الخرما وأصحاب الليل، وكما قال عليه السلام. अजीज तलब, अभी आपके सामने हम सब के बड़े उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू निहायत कीमती नसीहत फरमा रहे। दिल तो ये चाह रहा था कि बस उनकी नसीहत होती रहे और इख्तिताम पे हजरत मौलाना मोहम्मद नईम साहब रहमानी दामत बरकातुहू की नसीहत होकर दुआ हो जाए। लेकिन भाई हर चाहत पूरी नहीं हुई। बहरहाल निहायत की कीमती नसीहत से हम लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कही हुई बातों पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज तलब, अभी आपको मालूम हुआ कि आप अल्लाह के अहल, अल्लाह के खास बंदे, और अल्लाह के खास बंदे होते हैं, खुदा के खास बंदे होते हैं, वो खुदा तो नहीं होते लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होते। खासान खुदा खुदा न शबन, लेकिन अज खुदा जुदा न शबन। तो आपका वो मकाम और रुतबा है। क्यों? महज कुरान करीम की निस्बत, कीमत निस्बत की होती है। एक ईंट हमारे आराम के मकान में भी लगी हुई है और एक ईंट काबतुल्लाह में भी लगी। एक कपड़ा हमारे आराम के जिस्मों पे है और एक कपड़ा दिला के काबा बैतुल्लाह पर है। दोनों में कोई निस्बत नहीं है। वो बहुत कीमती है और इसकी कीमत कुछ नहीं। तो निस्बत से कीमत हुआ करती है। तो आप कीमती इसलिए है कि आपकी निस्बत कुरान करीम से, और कुरान करीम तमाम किताबों में अफजल किताब, अजीम तरीन किताब। आपके लिए ये कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने जो सिफत अपने लिए खास किया है, जो नाम अपना दिया है, वो सिफत, वो लक़ब आपको दिया है। अल्लाह ने अपने आप को कहा कि हम हाफिज हैं, कुरान करीम के मुहाफिज हैं, निगरां हैं, हिफाजत करने वाले हैं।
और ये लक़ब आपको भी दिया जाए, आप भी हाफिज कहलाए, है नहीं? बड़ा इनाम है। अगर आज आपको 500 रुपए नहीं मिले, आपके साथियों में से किसी को 800 रुपए 300 रुपए नहीं मिले, तो मर जाइए। इससे बड़ा इनाम अल्लाह आपको दे चुका है। अल्लाह ने अपना लक़ब आपको दिया, जो लक़ब अल्लाह का था वो लक़ब आपको लिमिट पार कर चुका। इसीलिए कहा है, हदीस में आता है कि हुफ़ाज़ हाफिज जन्नतियों के मॉनिटर होंगे, वहां उसके वो गोया सरदार होंगे। इसीलिए कहा जाता है, हदीस में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन शख्सियतों का इकराम करना गोया अल्लाह का इकराम करना है। अगर किसी ने किसी बूढ़े शख्स का इकराम किया, उसकी ताज़ीम की, गोया उसने अल्लाह का इकराम किया। और किसी ने आलिम बादशाह की ताज़ीम की, गोया उसने अल्लाह का इकराम किया। और किसी हाफिज़ कुरान करीम की ताज़ीम की, इकराम किया, मोहब्बत की निगाह से देखा, शफ़क़त की निगाह से देखा, तो गोया उसने उस हाफिज़ कुरान का नहीं बल्कि अल्लाह का इकराम किया। आपके इकराम में अल्लाह का इकराम, यह आपका। लेकिन अजीज बात, जिन बातों की तरफ हज़रत मुफ्ती साहब ने इशारा किया है, मैं भी इशारा करना चाहता हूं। ये इनाम, ये खुशखबरियां, ये बशारतें क्या आपको यूं ही मिल जाएंगी? नहीं, आपको कुरान करीम के हुकूक को अदा करना होगा, अपने अंदर तक़वा तहारत को पैदा करना होगा, गुनाहों से बचना होगा, जब जाकर के ये बशारतें मिलेंगी। अजीज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कसदन नमाज को छोड़ देना, इससे बड़ा कोई गुनाह होगा? सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है, जिसकी माफी नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर बड़ा गुनाह है तो कसदन नमाज का छोड़ देना। या ये गुनाह अगर करते रहे और इन गुनाहों के इर्तिकाब की सूरत में हम ये तसव्वुर करें तो कुरान करीम की बरकत हमारे सीने में आ जाए, इसका नूर मुंतकिल हो जाए, हम इन बशारतों के मुस्तहिक हो जाए, मुमकिन है? नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। याद रखिए, कुरान करीम की मिसाल एक ऊंट की है। ऊंट की, ऊंट एक ऐसा जानवर है कि तमाम जानवरों में बहुत ही हसास जानवर, बहुत हसास, यानी गैरतमंद, गयूर। अगर ऊंट को ये एहसास हो जाए कि मेरा जो मालिक है ये हमें घास, पानी, चारा देने में गफलत बरत रहा है, हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है, अगर ऊंट को एहसास हो जाए तो ऊंट एक न एक दिन भाग जाता है। और ऐसा भागता है कि दोबारा लौट करके ऊंट उसके पास नहीं आता। ठीक यही मिसाल कुरान करीम की है। अगर आपके सीने में कुरान करीम आ गया है, आपने महफूज कर लिया है, कुरान करीम को याद कर लिया है, अगर कुरान करीम के हुकूक की अदायगी नहीं हुई
तरह निकल जाएगा और ऐसा निकलेगा कि फिर नहीं आएगा। जब तक के ताइब न हो जाए, सच्ची तौबा न कर लें, अल्लाह के सामने रोए गिराए नहीं, कुरान लौटेगा नहीं। अजीज तलबा, मुझे कहने दीजिए, आप मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद की तरह हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे तो किनसे कहेंगे? आप हमारे कुंबे के आदमी हैं, घर के अफराद हैं। हमारे बास अजीज तलबा जो हाफिज़ कुरान हैं, वो दाढ़ी काटते, एहतराम से दाढ़ी काटते, मना कर सीने में कुरान करीम है और दाढ़ी काटते। आप कहने से मना कर क्या कुरान का नूर आएगा? कुरान करीम की रोशनी से मिलेगी, कुरान करीम महफूज रहेगा? नहीं रहेगा। अजीज बच्चों, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि एक मैं आपको वाकया सुनाना चाहता हूं। हिशाम कलबी एक बड़े आलिम गुजरे हैं। फरमाते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा था, कुरान करीम में हिफ्ज़ कर रहा था, मुझे याद नहीं होता, तो मेरे चचा ने एक दिन मुझको निहायत सी गैरत दिलाई कि तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, तुम्हें कुरान याद नहीं होता, तुम हाफिज नहीं बन सकते। खूब मुझे कहा। कहते हैं कि मुझको इस कदर एहसास हुआ, ठेस लगी कि मैं एक कमरे में बंद हो गया और मैंने कसम खा ली कि जब तक कुरान करीम को याद नहीं कर लूंगा, मैं इस कमरे से नहीं निकलूंगा। हिशाम कलबी कहते हैं कि मैंने 3 दिनों में कुरान करीम मुकम्मल याद कर लिया। अल्लाहु अकबर। कितने दिनों में? बोलो बच्चों, 3 दिनों में अल्लाह की ऐसी नुसरत और मदद हुई कि 3 दिनों में कुरान करीम मुकम्मल याद कर। जब ही वो उस कमरे से निकले, लेकिन आगे सुनो बच्चों, फरमाते कि मेरा याद करना भी अजीब, लेकिन मेरा भूल जाना भी अजीब। फरमाते हैं एक दिन मैं आईने के सामने खड़ा था, आईने में देखा कि मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। ऐसे करने तो चूंकि शरीयत में इजाजत है कि एक मुट्ठी से ज्यादा, एक मुश्त से ज्यादा जो दाढ़ी हो उससे काट सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि दाढ़ी बढ़ गई है, तो इरादा किया कि जो एक मुश्त से ज्यादा है उसे हम काट लेते हैं, इसकी इजाजत है। चुनांचे उन्होंने हाथ में कैंची ली और दाढ़ी को यूं पकड़ा, तो कैंची बजाय नीचे चलाने के ऊपर ही उन्होंने कैंची चलाई, दाढ़ी साफ। ये उन्होंने मास्टर नहीं किया, बस हो गया मतलब ऊपर ही कैंची चलाई, दाढ़ी पूरी कर ली। अजीज तलबा, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि दाढ़ी का कटना था, दाढ़ी का साफ होना था कि मैं कुरान करीम को भूल गया। कुरान करीम जिस तरह से मेरे सीने में आया तो निकल गए। अजीज बच्चों, आपने देखा कि दाढ़ी काटने पे याद किया हुआ कुरान करीम, महफूज कुरान करीम उसी में से निकला। क्या ये खता या गलती हो रही कि नहीं हो रही? बोलिए। इसलिए अजीज बच्चों, जो हाफिज़ कुरान हैं वो दाढ़ी काटते हैं, खुदा तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए कि दाढ़ी हरगिज़ नहीं काटे। और अजीज तलबा, आगे और आप नसीहत सुनिए गौर से। जानते हैं हाफिज़ कुरान को हदीस में क्या कहा गया है? और
अल-मुर्तहिद, आपका नाम दिया गया है अर्राहिल अल-मुर्तहिद। असल में राहिल और मुर्तहिद कहते हैं ऐसे मुसाफिर को कि जिसका सफर खत्म होता ही न हो। यहाँ से कुछ किया उस मंजिल पे गए, फिर वहां से कुछ किया दूसरी मंजिल पे गए, और फिर वहां से कुछ किया तीसरी मंजिल पे गए, यानी सफर जिसका खत्म होता ही न हो, उसको राहिल और मुर्तहिद कहा जाता है। हदीस पाक में हाफिजों को राहिल और मुर्तहिद कहा गया है। क्या मतलब? यानी हाफिज कुरान जो होगा उसका जो सफर है तिलावत का सफर, कुरान करीम के पढ़ने का सफर, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कुरान करीम मुकम्मल हुआ, फिर तिलावत शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया, दोबारा मुकम्मल हुआ, फिर शुरू कर दिया। इसलिए हाफिज कुरान के बारे में कहा जाता है कि रोज वो तिलावत, तो कुरान करीम महफूज रहेगा सीने में। राहिल और मुर्तहिद है, इसलिए आप याद कीजिए, ये इरादा कीजिए कि हम रोज तिलावत करेंगे, रोज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जानते हो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर था, हज़रत उस्मान, इस हदीस को सामने रखते हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तमाम जो उनके ज़ेरे मातहत जो जहाँ भी हुकूमत के गवर्नर थे सबको खबर करवाया। क्या कि रमजान मुबारक में जो हाफिज भी कुरान सुना रहे हैं तरावीह में, जब कुरान करीम जिस तारीफ को वो मुकम्मल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि आखिरी रकअत में जिस दिन कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है, तो कुरान को मुकम्मल करके फिर शुरू से शुरू करते हैं और हुमुल मुफ्लिहून पे पढ़ करके रकअत पूरी करते हैं। आज अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? जानते हैं सबसे पहले ये हुक्म किया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। क्यों? वो इस हदीस को सामने रखते हैं कि हाफिज राहिल और मुर्तहिद होता है, कि उसका सफर तिलावत कभी खत्म नहीं होता है, कुरान मुकम्मल हुआ और फिर शुरू हो गया। अजीज तलबा, अगर आप इन बातों का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान करीम का फैज़ पहुंचेगा, पहुंचा है और पहुंचेगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि आप कुरान करीम का एहतमाम करें। एक तो ये बात मुझे कहनी थी अजीज तलबा। एक बात, दूसरी बात, आपको मौका दिया गया कि मुसाफिर का हिस्सा है और मुख्तलिफ यहाँ मुसाफिर होते रहते हैं, लेकिन के हुक्म से हो रहा है हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहू की हुक्म से, हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल दामत बरकातहू अमीर शरीयत की हुक्म से, और मुख्तलिफ मुसाफिर होते सब उनके हुक्म से। उनकी फिक्र है, उनके दिल में एक जज्बा है, एक तड़प है, एक दर्द है, क्या मुसाफिरों में हिस्सा लेकर अपने अंदर निखार पैदा, अपने अंदर गिला पैदा, ये उनकी फिक्र है। ये सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और हज़रत सरपरस्त दामत बरकातहू का शुक्र अदा करें कि वो हमें इस तरह के मौके फराहम करते रहे, और दुआ भी कीजिए उनके। आप मासूम बच्चे हैं, आप तलबा हैं, मेहमानाने रसूल हैं। जब आप जहाज उठेंगे अल्लाह के हुजूर में और इन आंखों से अश्क बहेगा, तो अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। आप उनके लिए भी दुआ कीजिए, इदारे के लिए दुआ कीजिए, अपने असातिज़ा के लिए दुआ कीजिए
जिन्होंने आप पर मेहनत की है और आपको इस लायक बनाया कि आप मुसाफिर का भी हिस्सा है। इसलिए ये हमारे आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस इदारे का शुक्र अदा करें, इस इदारे का एहतराम करें, इसको कदर की निगाह से देखें। और ऐसे तलबा आपको बताया हजरत मुफ्ती साहब ने, अल्लाह ने आपको गरीब ऊँटों से उठा करके यहाँ पहुँचा दिया और अपना मुकर्रम बना लिया। आप ये बड़ा इनाम समझते हैं, ये बहुत बड़ा इनाम है, इसकी भी कदर कीजिए। अल्लाह ताला आपको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके सीनों में कुरान करीम को महफूज कर दे और जो खताएं जो गलती हुई हैं अल्लाह उसे माफ कर दे और आइंदा अल्लाह पाक खता और गलती करने से आपकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की दे। इस इदारे की बरकत को इसके फैल पर अल्लाह पाक पूरे आलम में फैलाए और क़यामत तक इसको जारी और सारी फरमाए। वो माता मैंने जो कुछ नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ही कीमती बातें सुन रहे थे। इंशाअल्लाह हम सब एक एक बात पर मुकम्मल अमल करेंगे। अब उलमा बहुत करीब आ चुके, जब हम लोग देखेंगे कि जो लोग तेजी से आगे बढ़ गए थे, सबक ले गए, उनके हाथ में इनाम होगा इंशाअल्लाह। वक्त बहुत करीब आ रहा, लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद हरीस अंजुमन नाज़रीन अदब के सदर और इस मुसाफ़िर